हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं आपको बायो का सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगी जो कि हाल में ही ड्यू टू कोविड सीबीएसई ने हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। बाकी का 70% मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगी, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई ने इसमें से एक भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया है, तो ये टॉपिक्स हैं, इसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब कराऊंगी। इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेवेंट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो नाउ वी स्टार्ट। जो सिलेबस के अंदर इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड है वो है सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, cell membrane and cell wall, cell organelles and cell inclusions, chloroplast, mitochondria, vacuoles, means endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, chromosome, basic structure and number. So let's start. What is cell? सबसे पहले इस चैप्टर को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल क्या है? हमारी एक यूनिट है। यूनिट मतलब एक छोटा सा पार्ट। ऑब्वियस है, कोई चीज बड़ी बनने के लिए हमें बेस से जुड़ा होना जरूरी है। बेस मतलब जो छोटा सा वो पार्ट जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को शो करता है। हम कह सकते हैं सेल एक अस्तित्व है जिसके बगैर मतलब कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। दिस वर्ड केम और डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। जो सेल नाम का जो वर्ड है वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक 1665 में। तो उसने क्या किया कि एक ट्री लिया, सपोज एक ट्री है, मैं एक रफली डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगी। ये क्या है? बाक। बाक मतलब पेड़ की छाल। तो उसने क्या करा, पेड़ की एक छाल ली, उसको माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से उसको एग्जामिन किया और उसने क्या पाया कि उसमें छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस थे। तो उन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेलुलाई। एक्चुअल में सेल नहीं है, वो सेलुलाई है, जो कि उसने बाद में उस सेलुलाई को वर्ड को शॉर्टन करके सेल बना दिया। और इस सेल को लैटिन में हम बोलते हैं अ लिटिल रूम। This discovery was important because it is indicated for the first time that living organism consisted of a number of small structure or units. In fact, the use of word cell is used till this day in biology as cell biology. कि living organisms किसके बने होते हैं? Just as a building made up of bricks, the bodies of all plants and animals are made up of cells. जैसे एक बिल्डिंग है हमारी, कोई भी जो बिल्डिंग है उसमें क्या होगा, वो छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी होती है। सिमिलरली उसी तरह जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किसके बने होते हैं? हमारे सेल्स के बने होते हैं। अब जो ये किस टाइप, इनको भी हम दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? दैट कंसिस्ट वन सेल। एंड मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? जिसमें मोर देन वन सेल, दैट इज मिलियंस ऑफ सेल। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। इसको हम पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको बायो जो बोरिंग लगती है वो अच्छे से इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल हो गया, ये मोर देन वन सेल हो गया। एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जितनी भी जो हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो क्या है, इसमें सिंगल सेल परफॉर्म करता है, इसमें मोर देन वन सेल करेगा। डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज नो डिवीजन बिकॉज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी बॉडी है, हार्ट का अलग काम होता है, लिवर का अलग काम होता है, किडनी का अलग काम होता है, मतलब सबका अपना अपना काम डिफरेंशिएट हो रखा है पहले से ही। तो सिमिलरली इस केस में भी हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है, इसमें इंडिविजुअली कोई काम नहीं होता। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सबके अलग अलग काम डिफरेंशिएट हुए होते हैं। रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि जर्म सेल्स और बाकी सब सेल्स मिलके हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। लाइफ स्पेन क्या होती है, इसमें हमारी छोटी होती है, लेकिन मल्टीसेलुलर में लाइफ हमारी लॉन्ग होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए हमारे, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, स्कैलोडर्मस। इसके क्या होंगे मल्टीसेलुलर की, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या है, जब रॉबर्ट हुक ने जब हमारे सेल की डिस्कवरी की, तो उसके दौरान के आसपास उसके आगे पीछे जो भी और भी डिस्कवरीज हुई जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हुई, तो वो डिस्कवरीज को डिस्कस कर लेते हैं। लाइन वाइज डिस्कवर कर लेते हैं उसको हम। पहले 1665 में क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया, सेल को। ओके 1674 में कौन था, लुइनहॉक। उसने क्या करा, एडवांस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये पाया जो फ्री लिविंग सेल्स हैं वो किस में पाया उसने, पॉन्ड में, फ्री लिविंग सेल्स। इनफैक्ट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इज लुइनहॉक। तो ये क्वेश्चन हमारा ना एमसीक्यू में बन के आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो वी कैन से लुइनहॉक। कब, 1674 में। उसने क्या पाया, फ्री लिविंग सेल। 1831 कौन, रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या पाया, रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस इन द सेल। उसने सेल के अंदर क्या पाया, न्यूक्लियस इन सेल। 1839 इस पर्किंजे इसने क्या बोलते हैं नया वर्ड डिस्कवर किया, डेट इज प्रोटोप्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो कि हमारे कुछ साइंटिस्ट ने ड्यूरिंग द सेल, जब सेल डिस्कवर हुआ तब किया। उसके बाद की सारी डिस्कवरीज लाइन वाइज मैं आपको बता रही हूं। एक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, 1838 से 1839 के बीच में दो बायोलॉजिस्ट थे, दैट इज सैलेडियन एंड शॉन। उसने क्या डिस्कवर किया, सेल थ्योरी। ओके, अब ये सेल थ्योरी है, इसको फर्दर एक्सपेंड किया, मतलब इसको फर्दर एक्सप्लेन किया, उसको और अच्छे से इलैबोरेट किया वर्चाओ ने। इसका फुल नेम है रुडोल्फ वर्चाओ। किसमें, 1855 में। उसने क्या डिस्कवर किया कि जो सेल है दैट विल बी अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसको पूरा सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया किसने, रुडोल्फ वर्चाओ ने 1855 में। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो उसकी वजह से क्या पॉसिबल हुआ कि जो सेल है, सेल की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, और जो सेल है उसकी सेल ऑर्गेनेल्स, उनके पार्ट्स को अच्छे से डिस्कवर कर पाए जब हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि जो ये सारी की सारी है, जो सेल, जिसको हम सेल के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो एक्सेप्शन है इसमें, दैट इज वायरस। वायरस इज नॉट इंक्लूड इन अवर सेल थ्योरी। ये बहुत, इस पर आप स्टार लगा कर रख लीजिए, इसको हम कैसे भी पूछ सकते हैं। तो वायरस एक वो है जो कि हमारी सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं होता है। नाउ हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल, कि एक्चुअली सेल की शेप क्या होती है, उसका साइज क्या होता है। देखो, जो सेल है, सेल की जो शेप और साइज है वो वेरी करती है। कुछ की क्या होती है, जो हमारी जो शेप है कहीं तो फिक्स होती है, कहीं मूवेबल होती है। फिर ये जो अपना अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसकी शेप क्या होती है, वो वेरी करती है।
और जो प्लांट और एनिमल सेल्स हो गए उसकी फिक्स हो गई। अब सेल्स है उसकी कुछ क्या होंगी, जबकि अलग अलग शेप है। जब मैं आपको जो वेरिएशंस है वो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। जिस शेप मतलब पॉलीगोनल शेप है, पॉलीगोनल किसकी होगी, हमारी लीवर की। स्फेरिकल ओवम, ठीक है। इट्स इलिप्टिकल, ये क्या है, फैट सेल। नाउ इज स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप क्या हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल इज मसल सेल। अगर इसका मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको तो कुछ हमारी स्पिंडल शेप इस टाइप की होगी। ओके, नाउ इज क्यूबॉइडल, ये होगी जर्म सेल। ये बेसिकली हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर आता है स्टीलेट, स्टीलेट हो गया हमारा बोन सेल। ओके, दिस बोन सेल, ये हमारा स्पिंडल। ओके, दैट इज ओवम। नाउ इज नोब थ्रेड। नोब थ्रेड का जो थ्रेड मतलब धागा, ये क्या हो गया हमारा स्पर्म। शेप एंड साइज, बोल शेप है ये हमारी, ये एग्जाम्पल्स हो गए जो हमारे, ठीक है, जो हमने इसमें डिस्कवर करे हैं कि तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल है PPLO इज माइकोप्लाज्मा। ये क्या एक बैक्टीरिया है, जो निमोनिया हम क्या कह सकते हैं, जो निमोनिया होता है ना वो इस PPLO मतलब इसकी वजह से होता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ी जो सेल होती है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग का होता है। लॉन्गेस्ट एनिमल्स क्या हो गया, नर्व सेल हो गया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे भी हुए हैं ये वाले क्वेश्चन हमारे, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ सेल। ये इसमें क्या कहना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है, तो एलिफेंट का जो साइज है वो इतना बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमारी जो सेल है उसका साइज बड़ा हुआ है। उसका मतलब ये है कि उस एलिफेंट में हमारी नंबर ऑफ सेल्स मतलब क्वांटिटी ऑफ सेल्स ज्यादा है। एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी एंड स्टे कनेक्टेड विद इट। डू लाइक, कमेंट्स एंड शेयर और मस्ट इफ यू फाइंड दिस वीडियो आर रेलेवेंट। Thank you so much. Please like, share and subscribe.